यू मेरी साउंड क्लियर आ रही है आपको? ओके। सो लास्ट क्लास तक आई थिंक अपन ने यहाँ तक क्लियर कर लिया था, राइट? ट्रिप सर्किट ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट के ब्रेकर के बारे में अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम पे। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट व्हाई वी विल स्टडी द जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन, कि अगर सपोज मेरे पास पावर सिस्टम में, इन पावर सिस्टम देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट लाइक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, बस बार और एनी टाइप ऑफ लोड। ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास की एक ही इक्विपमेंट हो या एक ही जोन हो, उसी पर्टिकुलर जोन में मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अपने जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन का मीन्स ये है कि आपको क्या करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए आपको जोन डिसाइड करने पड़ेंगे कि इस इक्विपमेंट के लिए मेरा जोन ये रहेगा, इस इक्विपमेंट के लिए मेरे पास ये जोन रहेगा, और इस इक्विपमेंट के लिए मेरे पास ये जोन रहेगा। So we will protect all the equipment zone wise, right? So we will study in this topic the zones of protection. So why we will study zones of protection? Because we protect all the equipment zone wise, right? In power system, there are various types of equipment like generators, transformer and bus bar, transmission line, distribution line. So there is a separate protective scheme for each piece of equipment. तो मैंने आपको ये बताया है कि अपन को जो भी इक्विपमेंट है उनका इंडिविजुअल अपन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम से जनरेटर प्रोटेक्शन, ट्रांसफर प्रोटेक्शन है, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, बस बार प्रोटेक्शन। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे प्रोटेक्शन है, उनको आपको ये डिटेल स्टडी अपन करेंगे आई थिंक थर्ड यूनिट में। तो अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अपनी यहाँ पर प्रोटेक्शन होगा वो जोन वाइज, राइट? So we have single line diagram. So there are two generators. यहाँ पर मैं डायग्राम अलग से बना देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। Suppose we have two generators, right? For generator one and generator two, right? This is G1 and G2. These two generators are feeding to the load. It is G1 and this is the G2, right? Same here is G1 supplying the load. I will connect all the transformer and transmission lines, right? So suppose this is the transformer and primary winding is secondary winding, right? Then again transformer 2 for the generator G2। वहां पर आपको डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। और ट्रांसफार्मर से पहले मेरे पास एक बस बार होगी, तो मैं बस बार कनेक्ट कर देता हूँ। तो दिस इज बस बार। ठीक है। और बस बार के दोनों साइड हमेशा सर्किट ब्रेकर होंगे। यहाँ पर बस बार है तो यहाँ पर भी एक सर्किट ब्रेकर होगा, तो यहाँ पर भी एक सर्किट ब्रेकर होगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर देन ट्रांसमिशन लाइन, राइट? तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं बस बार कनेक्ट कर देता हूँ। तो बस बार से, बस बार का मीनिंग क्या होता है वो बता सकता है? या, तो बस बार के दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर, दिस सर्किट ब्रेकर, राइट? ट्रांसमिशन लाइन के बाद में अगेन बस बार, और बस बार के दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर। ठीक है। ये मेरे पास बस बार होगी, ट्रांसमिशन, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज द सर्किट ब्रेकर, देन अगेन वी हैव बस बार, राइट? बस बार हो गया। उसके बाद में मेरे पास वापस ट्रांसफॉर्मर आएंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन आगे चलता जाएगा। ठीक है। मैं आगे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में दोनों साइड में सर्किट ब्रेकर बना दिए। यहाँ मैं देता हूँ दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, ये आपको विजिबल है, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मर
right? And this is a generator, generator 1, generator 2. अब सपोज मुझे जनरेटर को प्रोटेक्ट करना है, तो जनरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सर्किट ब्रेकर चाहिए। तो जनरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास देयर इज ए सेपरेट प्रोटेक्शन, इज नोट ए जनरेटर प्रोटेक्शन। तो जनरेटर के साथ साथ में एक सर्किट ब्रेकर आएगा, दिस इज कॉल्ड द जनरेटर प्रोटेक्शन। तो यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में अगर कोई फॉल्ट आता है जनरेटर में या फिर लाइन में, जनरेटर के पास में जो लाइन कनेक्टेड है, इस पार्ट में जो फॉल्ट आता है तो ये वाला जो सर्किट ब्रेकर है ये ऑपरेट करता है, राइट। इसी तरीके से कि जनरेटर 2 के लिए कोई मेरे पास ये जोन डिसाइडेड है, तो इस पर्टिकुलर जोन में कोई फॉल्ट आता है, यहाँ मैंने सर्किट ब्रेकर लगाया नहीं है, यहाँ पर आप लगा दो सर्किट ब्रेकर। तो इस पार्ट में अगर कोई फॉल्ट आता है इस पर्टिकुलर जोन में, तो मेरे पास ये वाला सर्किट ब्रेकर जो है ऑपरेट करेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड द जनरेटर प्रोटेक्शन, दिस इज कॉल्ड द जनरेटर प्रोटेक्शन, राइट, जनरेटर प्रोटेक्शन। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर को मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी साइड के लिए ये वाला सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, अगर सेकेंडरी साइड में अगर मेरे पास कोई फॉल्ट है तो ये वाला सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा। तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए देयर आर डिफरेंट जोन, दिस जोन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द ट्रांसफार्मर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। तो ये मेरे पास ये दोनों जोन जो होंगे वो ट्रांसफार्मर के लिए, राइट। मेरा ये सर्किट ब्रेकर आएगा, अगेन दिस सर्किट ब्रेकर, प्राइमरी साइड एज वेल एज सेकेंडरी साइड। So this protection is called transformer protection, transformer protection, ठीक है। ये मेरे पास इस पर्टिकुलर जोन में कोई फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, राइट। अगर यहाँ पर फॉल्ट आता है तो ये सर्किट ऑपरेट करेगा, प्राइमरी साइड में आता तो ये वाला सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा। इसी तरीके से अगर मुझे बस बार, अगर मुझे ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन करना है, तो ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन आफ्टर द बस बार। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के, इस बस बार के बाद में जो भी मेरे पास जोन रहेगा अपनी ट्रांसमिशन लाइन का, तो ट्रांसमिशन लाइन के दोनों साइड में जो सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है वो ऑपरेट करेगा, राइट। वो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द फॉल्ट। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन की, उसके जोन की, तो ये वाला जोन जो है आपका ट्रांसमिशन लाइन वाला जोन रहेगा, ठीक है। दिस जोन इज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन। सेम हियर फॉर जनरेटर ट्रांसमिशन लाइन 2, दिस जोन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन, राइट। तो ये मेरा जो प्रोटेक्शन होगा दैट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, okay. This is the transmission line protection, this zone for the transmission protection. Same here, this zone is for the ट्रांसमिशन लाइन टू प्रोटेक्शन, राइट। तो मेरे पास कौन कौन से प्रोटेक्शन हो गए यहाँ पर, जनरेटर के लिए एक जोन, डिफरेंट जोन डिसाइड हो गया। इस पर्टिकुलर जोन में कोई फॉल्ट आता है तो ये वाला ऑपरेट, ये वाला सर्किट को ऑपरेट करेगा। ये जोन को मैं ट्रांसफर प्रोटेक्शन बोल रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट आता है तो अकॉर्डिंग टू द फॉल्ट लोकेशन ये दोनों सर्किट को ऑपरेट करेंगे। इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैंने प्रोटेक्शन बना दी, ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस पर्टिकुलर जोन में आएगा तो ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, ठीक है। सेम ईयर फॉर जनरेटर 1, सेम ईयर फॉर जनरेटर 2 एंड ट्रांसफार्मर टू इन ट्रांसमिशन लाइन, राइट। अगर सपोज मान लो मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर दिया, जनरेटर को प्रोटेक्ट कर दिया, ट्रांसमिशन लाइन को भी कर दिया, सबको प्रोटेक्ट कर दिया। सपोज मान लो, सपोज अगर कोई फॉल्ट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोज इस लाइन पे फॉल्ट आ जाता है या फिर इसके थोड़ा पास में फॉल्ट आ जाता है यहाँ पे, तो क्या होगा, नहीं तो आपके पास ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, नहीं ये वाला सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, दोनों में से कोई भी नहीं करेगा, राइट। क्योंकि ये ना तो इस जोन में आ रहा है, नहीं इस जोन में आ रहा है, किसी भी जोन में नहीं आ रहा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं यूज में लेता हूँ दैट इज कॉल्ड द ओवरले प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड द ओवरले प्रोटेक्शन। तो ओवरले प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, जोन डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज मुझे इस वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर कोई इस लाइन पे कोई फॉल्ट आएगा तो यहाँ पर कोई नहीं तो ये वाला सर्किट ऑपरेट कर सकता है, ये वाला ऑपरेट कर सकता है, राइट। तो उसके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर
उसके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ सपोज, ठीक है। तो उसके लिए मैं सपोज ये डिसाइड कर रहा हूँ ये वाला प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं ओवरलैप प्रोटेक्शन, राइट। इसमें आपके दोनों सर्किट ब्रेकर आ जाएंगे क्योंकि ऑपरेटर सर्किट ब्रेकर ही करेगा, राइट। ये फिर बोलते हैं ओवरलैप प्रोटेक्शन। और ओवरलैप कौन सा वाला होगा, इसको बोलते हैं लो वोल्टेज स्विच गियर, जिसको बोलते हैं लो वोल्टेज स्विच गियर, लो वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन, ठीक है। 1 मिनट वेट कर मिनट। तो आपको मैंने कहाँ तक बता दिया था, अपन बात कर रहे थे ओवरलैप प्रोटेक्शन की, ठीक है। तो ओवरलैप पे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे सपोज यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो न तो आपका जनरेटर प्रोटेक्शन आपका यूज में आएगा, न आपका ट्रांसफर प्रोटेक्शन यूज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अगर फॉल्ट आता है तो मुझे यूज में लेना है ओवरलैप प्रोटेक्शन, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर बस बार के लिए। तो इस बस बार के लिए सपोज मुझे लो वोल्टेज अगर मुझे ये प्रोटेक्शन यूज में लेना है, दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड लो वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन, राइट। सेम हियर, और यहाँ पे कोई फॉल्ट आ जाता है, यहाँ पे कोई फॉल्ट आने पर नहीं तो आपका ट्रांसफर प्रोटेक्शन काम करेगा, ना आपका ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन आपका काम करेगा। दैट्स व्हाई वी यूज सेम हियर ओवरलैप प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मैं ओवरलैप प्रोटेक्शन मिलेगा। ओवरलैप प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपका वही सर्किट ब्रेकर आपके काम आ रहे हैं, कॉमन सर्किट ब्रेकर, ये इसमें आपका ये सर्किट ब्रेकर काम आ रहा है और ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी ये वाला काम आ रहा है। तो एक तरह से बैकअप प्रोटेक्शन है, मतलब इस प्रोटेक्शन में यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है, बट ये वाला सर्किट ब्रेकर आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन, ठीक है। हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, आप हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो, स्विच गियर आप टर्म यूज मिलना चाहो तो स्विच गियर भी ले सकते हो, राइट। इसी तरीके से मुझे और वहां पर सपोज इसको प्रोटेक्ट करना है, राइट। इसके बाद में आपके पास कोई लोड्स आएगा या फिर और ट्रांसफॉर्मर आएगी, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम चलता जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में सपोज मान लो ट्रांसफॉर्मर के बाद में एक और ट्रांसफॉर्मर आ रहा है, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम आपको पता है। तो इस ट्रांसफॉर्मर के साथ जो प्रोटेक्शन आएगा, तो मान लो ये वाला प्रोटेक्शन आपका है नेक्स्ट। तो इस प्रोटेक्शन में आपके पास ये जो जोन है, ये आपका ये वाला पर्टिकुलर जोन है। तो ये इस पर्टिकुलर फोल्ड के लिए आपका न तो प्रोटेक्शन ये नीचे काम करेगा ट्रांसफर वाला, न ट्रांसमिशन वाला, ठीक है। तो इसी के लिए भी आप क्या करोगे, यू यूज ओवरलैप प्रोटेक्शन, ठीक है। दिस कॉल्ड ओवरलैप। आप ओवरलैप प्रोटेक्शन बोल सकते हो या मैंने कोई स्पेसिफाई नाम भी दे दिया है। इसको अपन बोलते हैं लो वोल्टेज
switchgear, in high voltage switchgear, then again high voltage switchgear protection. Switchgear protection. You read it. देखते हैं भी क्या है इसको। यार सबका एडिट हो रहा है। देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ओवरलैप प्रोटेक्शन, ठीक है। इसको अपन ओवरलैप प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ये वाला सेम डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये जो लाइनिंग है वो आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैंने आपको अलग से बता दिया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कशन है, बस बार प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, जनरेटर का कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ऑल वी विल डिस्कस इन द थर्ड यूनिट, ठीक है। ओपन थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है? ये जो बेसिक्स माने आपको बता दिया, इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Next is the primary and backup protection. प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एक तो यहाँ पर लिखा है प्राइमरी प्रोटेक्शन, सेकेंडली बैकअप प्रोटेक्शन, राइट। तो सपोज मैंने जनरेटर के लिए या फिर ट्रांसमिशन लाइन के लिए कोई एक फॉल्ट जो है, वहां पर एक फॉल्ट आया और फॉल्ट की लोकेशन के अकॉर्डिंग कोई सर्किट ब्रेकर या वो पर्टिकुलर रिले है, वो पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर को कमांड देके ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। सपोज वो पर्टिकुलर रिले या सर्किट ब्रेकर वो ऑपरेट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? दैट मीन्स वो पर्टिकुलर रिले और सर्किट ब्रेकर है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटेक्शन। वो एक तरह से उसके लिए प्राइमरी प्रोटेक्शन। अगर सपोज वो ऑपरेट नहीं कर पाए तो क्या होगा? उसकी वजह से आपका क्या इक्विपमेंट क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है, ठीक है, उसमें फॉल्ट आने पर। तो अपन क्या करते हैं कि उसकी बैकअप में भी एक प्रोटेक्शन यूज में लेते हैं, ठीक है। जैसे रिले के लिए रिले यूज में लेते हैं, सर्किट ब्रेकर के लिए सर्किट ब्रेकर यूज में लेते हैं, राइट। तो सेकंड वाला जो प्रोटेक्शन है उसको हम बोलेंगे एज ए बैकअप प्रोटेक्शन, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, प्राइमरी प्रोटेक्शन एंड सेकंड वन इज बैकअप प्रोटेक्शन। सपोज एनी फॉल्ट अकर इन एनी for particular equipment, if any region the devices like circuit breaker relay do not operate, then there is a backup protection for the backup relay or circuit breaker. That protection is called the backup protection, right? और बैकअप प्रोटेक्शन जो मेरे पास जो प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे अपने बॉर्डर पे अपन जोन वाइज डिफेंड करते हैं, प्रोटेक्शन में डिफाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। तो सेम हियर, अगर आपको पावर सिस्टम में किसी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिफेंस। जैसे लाइक प्राइमरी प्रोटेक्शन जो है तो मैं बोलता हूँ इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी प्रोटेक्शन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो वही सर्किट ब्रेकर और रिले ऑपरेट करेंगे। अगर वो ऑपरेट नहीं करेंगे तब बैकअप प्रोटेक्शन आएगा। तो बैकअप प्रोटेक्शन को बोलेंगे अपन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। दीज आर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर दैट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया है, वही यहाँ पर मैंने लिखा है।
देयर इज ए सुटेबल प्रोटेक्टिव स्कीम फॉर ईच जोन, जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया है. इफ ए फॉल्ट अकर इन ए पर्टिकुलर प्रोटेक्शन जोन, then it is duty to primary relay of that particular zone to the isolate the faulty element. But the primary relay is called the first line of defense. सपोज मैंने कोई जनरेटर के लिए मैंने एक जोन आपको डिसाइड कर दिया, उस पर्टिकुलर रिले और सर्किट ब्रेकर लगे हैं, तो उस रिले और सर्किट ब्रेकर में ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रिले है वो कमांड देगी सर्किट ब्रेकर को, सेंस करेगी फॉल्ट को, कौन से जोन में फॉल्ट है वो पता लगाएगी और कमांड देगी सर्किट ब्रेकर को. सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा फॉल्टी एलिमेंट और हेल्दी एलिमेंट को अलग कर देगा. राइट, ठीक है. तो जो पर्टिकुलर रिले और सर्किट ब्रेकर उसके लिए असाइन है, डेट आर दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड द प्राइमरी रिले. रिले को बोलेंगे प्राइमरी रिले और सर्किट ब्रेकर को बोलेंगे प्राइमरी सर्किट ब्रेकर, और पर्टिकुलर प्रोटेक्शन को बोलेंगे प्राइमरी प्रोटेक्शन, और उसको अपन दूसरी टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. If due to any reason, whatever reason, the primary relay failed to operate, then there is a backup protection scheme to clear the fault, as we called as a second line of defense. Suppose मान लो किसी भी रीजन से, मान लो हो सकता है उसको बहुत टाइम हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर अदर रीजन मान लो ऑपरेट करने में फेल होगी और वो ऑपरेट नहीं, तो क्या होगा, इक्विपमेंट अपना बंद हो सकता है. तो अपन उसके बिहाफ पे एक और प्रोटेक्शन मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकअप प्रोटेक्शन. अब बैकअप प्रोटेक्शन के लिए समझ में रिले है, तो उसके लिए हो सकता है कोई दूसरी रिले कनेक्टेड है, ठीक है, हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई दूसरा कोई प्रोटेक्शन यूज में लेते हैं, ठीक है. तो ये जो बैकअप प्रोटेक्शन अपन यूज में लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. ठीक है, तो मैंने इसमें बता रखा है द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम शुड एटलीस्ट 90% विद प्रॉपर डिजाइन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिले. अगर आपकी मेंटेनेंस अगर सर्किट ब्रेकर की अगर रिले की नहीं हो पा रही है, तो अपना जो इक्विपमेंट है वो रिलायबल नहीं है. मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी. ठीक है, तो रिलायबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग में बता दी. ठीक है, देयर आर 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिले. वन इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी. अगर रिलायबिलिटी नहीं है, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो वो इक्विपमेंट क्या कर सकता है, फेल कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, दैट इज द बैकअप प्रोटेक्शन. राइट, ठीक है, तो बैकअप रिले अपन इसके उस पर्टिकुलर रीजन के लिए यूज में लेते हैं. राइट, तो फर्स्ट टाइप का जो बैकअप रिले है दैट इज कॉल्ड द रिमोट बैकअप. दिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैकअप रिले. फर्स्ट रिले इज कॉल्ड द रिमोट बैकअप. रिमोट बैकअप रिले के अंदर these relay are used for the whenever the fault at neighboring station. वो मान लो कोई ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया और ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट के पास में जो भी आपके पास नेबरिंग स्टेशन है, राइट, उस नेबरिंग स्टेशन पे, पर्टिकुलर नेबरिंग स्टेशन पे अगर पास में है, तो वो पर्टिकुलर रिले क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है. ठीक है, बट मान लो कि वो बहुत दूर है, मान लो कि कोई दूर लोकेशन पे है, तो वो ऑपरेट नहीं कर सकती. ठीक है, अगर पास में होगी तो ही ऑपरेट करेगी. राइट, तो व्हेन बैकअप रिले आर लोकेटेड एट नेबरिंग स्टेशन, दे बैकअप द एंटायर प्रोटेक्शन स्कीम व्हिच इंक्लूड द रिले, सर्किट ब्रेकर, जो भी आपके इक्विपमेंट लगे, हो सकता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो सकता है पीटी हो, सीटी हो. ठीक है, इट इज अ फेलियर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्टिव स्कीम. अगर फेल होगा तब वो ऑपरेट करेगी. राइट, दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिमोट बैकअप. राइट, इट इज कॉल्ड द रिमोट बैकअप. राइट, it is simplest form of backup protection. It is widely used backup protection for the transmission. ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन. राइट, it is the most desirable because of the fact that it will not fail due to the factors causing the failure of primary protection. सपोज मान लो कि ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया, ठीक है, और किसी ट्रांसमिशन लाइन में सपोज अगर फॉल्ट आता है, तो ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट होने पर जो उससे कनेक्टेड जो रिले और सर्किट ब्रेकर है वो अगर ऑपरेट नहीं कर पाते, राइट, तो जो भी मेरे पास नेबरिंग स्टेशन होगा, जो भी मेरे पास नेबरिंग स्टेशन होगा, उस पर्टिकुलर नेबरिंग स्टेशन पे सपोज मेरे पास एक बैकअप रिले और बैकअप जो है सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड. राइट, तो अगर सपोज ये ऑपरेट करने में फेल हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर रिले और सर्किट ब्रेकर पर्टिकुलर रिले अगर फेल हो जाती है, तो मेरे पास उस पर्टिकुलर जो फॉल्ट आया है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो नेबरिंग स्टेशन है, उसके जस्ट पास नेबरिंग स्टेशन है, नेबरिंग स्टेशन में जो भी रिले होगी वो क्या करेगी, ऑपरेट करेगी. ठीक है, और ये ऑपरेट कब करेगी, तब ये फेल होगा. ऐसा नहीं है कि ये जो ऑपरेट, अगर मान लो कि ऑपरेट कर गई,
तो ये भी ऑपरेट करेगा, ऐसा नहीं ये ऑपरेट करने में फेल होगी तब ये ऑपरेट करेगा, राइट, बाकी नहीं करेगा। दूसरा सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है, अगर मान लो जिस रीजन से ऑपरेट करने में फेल हुई है, जिस रीजन से ऑपरेट करने में फेल हुई है उस रीजन से ये फेल नहीं होगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर रिले की ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अगर मान लो जिस रीजन से फेल हुई है तो ये वाली जो रिले है उस रीजन से फेल नहीं होगी, राइट। दैट्स व्हाई इट इज ए वेरी गुड प्रोटेक्शन, इट इज कॉल्ड द रिमोट बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है रिमोट बैकअप में? क्लियर है ये वाला? सेकेंड इज रिले बैकअप। रिले बैकअप का सिंपल मीनिंग है, सपोज मान लो मेरे पास एक रिले, जैसे मैंने रिमोट बैकअप इज यूज फॉर द रिले ओनली, ठीक है। रिले बैकअप का मीनिंग ये है, सपोज मान लो किसी, मैंने भी ट्रांसमिशन लाइन की बात की, सपोज ट्रांसमिशन लाइन को फॉल्ट आया और ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आने पर पर्टिकुलर रिले ऑपरेट नहीं, ठीक है। और रिले के लिए मैंने क्या करा है, एक्स्ट्रा रिले लगाई, ठीक है। सेम हियर रिले बैकअप में मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिले मैंने लगाया है, तो रिले के बैकअप के लिए मैंने एक और रिले लगाई, इट इज कॉल्ड द रिले बैकअप, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ लोकल बैकअप इन विच एन एडिशनल रिले इज प्रोवाइडेड फॉर बैकअप प्रोटेक्शन। इट ट्रीट्स द सेम सर्किट ब्रेकर इफ द प्राइमरी रिले फेल, मतलब प्राइमरी रिले और सेकेंडरी रिले दोनों के लिए आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो कॉमन रहेगा, इसमें सर्किट ब्रेकर डिफरेंट था, राइट। तो अगर सपोज प्राइमरी रिले फेल फेल करने में ऑपरेट होती है, अगर सेकेंडरी अगर काम कर जाती है, सेकेंडरी जो रिले है या बैकअप रिले है वो काम कर जाती है, तो दोनों के लिए सर्किट ब्रेकर सेम है, अल्टीमेटली कमांड तो कौन देगा, रिले ही देगी, ठीक है। और तभी सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा, राइट। तो जब जैसे मान लो कि पर्टिकुलर रिले ऑपरेट करने फेल होती है, तो दूसरी रिले ऑपरेट कर जाएगी और दूसरी रिले कमांड शुरू देगी उसी पर्टिकुलर सेम सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिले बैकअप, मतलब रिले का रिले बैकअप हो गया, इसे से प्राइमरी रिले के लिए सेकेंडरी रिले मैंने लगा दी, ठीक है। दिस ऑपरेशन टेक्स विदाउट डिले, ठीक है। बट इसमें आपको फायदा क्या है, सच ए बैकअप रिले कॉस्टली, इट इज कैन बी रिकमेंडेड, रिमोट बैकअप इज नॉट पॉसिबल। सपोज मान लो कोई पावर स्टेशन पास में है नहीं, ठीक है, कोई पावर स्टेशन नहीं है, देयर इज नो ट्रांसमिशन लाइन, देयर इज नो पावर स्टेशन, तो दिस रिले बैकअप इज यूज्ड। सपोज मान लो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई पावर स्टेशन है नहीं, पावर स्टेशन नहीं, तो पावर स्टेशन नहीं है तो आपका जो रिमोट बैकअप है वो तो काम नहीं करेगा, तो उस पर्टिकुलर रिले के लिए कौन काम करेगा, प्रोटेक्शन रिले बैकअप, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए अगर मान लो कि कोई पावर स्टेशन कनेक्टेड नहीं है, तब आपका रिले बैकअप काम करेगा। मतलब रिले के लिए मैंने क्या करा है, एक और रिले लगा दी, दैट इज रिले बैकअप, ठीक है। सेम हियर ब्रेकर बैकअप मीन, ब्रेकर सर्किट ब्रेकर के लिए एक और ब्रेकर, यहाँ पर मैंने सर्किट ब्रेकर अलग नहीं लगाया है, सर्किट ब्रेकर आप कॉमन है, ठीक है। मतलब थर्ड वन इज ब्रेकर बैकअप। ब्रेकर बैकअप मीन सेम हियर, जैसे एज सिंपल एज दैट, आपने रिले के लिए एक और रिले लगाई है, तो इसमें क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर के लिए आपको एज ए सेकेंडरी सर्किट ब्रेकर आपको लगाना पड़ेगा एज ए बैकअप, ठीक है, ठीक है। तो सेम हियर दिस आल्सो कार्ड ए लोकल बैकअप, दिस टाइप ऑफ बैकअप इज नेसेसरी फॉर द पर्सनल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये अपन किसके लिए में लिया था, इट इज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। दिस इज यूज फॉर द बस बार प्रोटेक्शन, ये अपन ब्रेकर बैकअप यूज में लेते हैं, इट इज फॉर द बस बार प्रोटेक्शन, ठीक है। डिटेल स्टडी अपन 3rd यूनिट में करेंगे इसकी। दिस इज यूज द फर्स्ट बार बस बार प्रोटेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अपने बस बार के अंदर आपने देखा होगा नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स आर कनेक्टेड, मतलब आपका रेडियो सिस्टम है, तो नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स आप कनेक्टेड है, दोनों साइड में आपके कनेक्टेड होते हैं बस बार, ठीक है। When a protective relay operate in response to the fault, but circuit breaker fail to trip, मान लो कि रिले काम कर गई, और मान लो कि मेरे पास रिले है, रिले तो काम कर गई, उससे कनेक्टेड जो सर्किट ब्रेकर है वो काम नहीं कर, वो फेल टू ऑपरेट हो गया। डिफरेंस आप समझ पा रहे हो, उसमें आपकी रिले काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे रिले काम कर रही, उसने कमांड दे दी सर्किट ब्रेकर, बट सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करने में फेल हो गया। अब क्या होगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक और सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, एक और सर्किट लगाते हैं। अगर ये फेल टू ऑपरेट हो गया, तो जिस रीजन से फेल हुआ है तो ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर देगा, दूसरा वाला जो सर्किट ब्रेकर है इसको मैं कहूंगा बैकअप प्रोटेक्शन। तो सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिले बैकअप एंड ब्रेकअप प्रोटेक्शन, ठीक है। द फॉल्ट इज ट्रीटेड एज ए बस बार फॉल्ट, की अपन बात करें, ये दिस इज प्रोटेक्शन यूज फॉर द बस बार प्रोटेक्शन, ठीक है। इन सच सिचुएशन इट बिकम नेसेसरी दैट ऑल द सर्किट ब्रेकर ऑन दैट बस बार शुड ट्रिप, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, जो भी सर्किट में कनेक्टेड होगा वो ट्रिप हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ सोर्स। तो देर इज ए टू टाइप्स ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन, रिले बैकअप, रिले के लिए मैंने एक्स्ट्रा रिले लगाई है। ब्रेकअप बैकअप में मैंने जब रिले ऑपरेट कर देगी बट उससे कंसर्न जो सर्किट ब्रेकर वो ऑपरेट नहीं करेगा, उसके लिए मैंने एक और सर्किट ब्रेकर लगाया, वो ऑपरेट आपका कर जाएगा एज ए ब्रेकर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेकर बैकअप। ब्रेक सर्किट ब्रेकर के लिए मैंने एक और सर्किट ब्रेकर लगाया। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेकर बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पर किसी को डाउट है इसमें तो बता, तीनों टाइप में। क्लियर है? नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द करंट ट्रांसफॉर्मर। तो करंट ट्रांसफॉर्मर से एक क्वेश्चन 8 नंबर या 8 मार्क्स का, 16 मार्क्स का कंफर्म आता है हमारे एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये आपने पढ़ भी रखा है पहले, तो आपके लिए इजी भी रहेगा। तो 8 to 16 मार्क्स कंफर्म इस टॉपिक से आ गई है, कंफर्म, या हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए। 8 to 16 मार्क्स आपका आएगा ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था, करंट ट्रांसफार्मर किस लिए यूज लेते हैं? देयर आर टू पर्पसेस, फॉर द मेजरमेंट पर्पस एज वेल एज दैट फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। ठीक है, मेजरमेंट पर्पज के लिए यूज में लेते हैं अपन, प्रोटेक्शन पर्पज के लिए यूज में लेते हैं। और इसका पर्पज क्या है? इट इज द कन्वर्ट द हाई करंट टू द लोअर करंट। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर यूज फॉर द टू पर्पज, फर्स्ट वन फॉर द मेजरमेंट पर्पज एंड सेकंड वन फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज, राइट। तो इसका जो बेसिक जो डायग्राम है वो मैं आपको बता दूंगा। तो करंट ट्रांसफार्मर में मेरे पास एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। और प्राइमरी वाइंडिंग्स में मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है, प्राइमरी वाइंडिंग में देयर इज अ सिंगल और वेरी लेस नंबर ऑफ टर्न, 1 टर्न और 2 टर्न और 5 टर्न होते हैं यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में। और सेकेंडरी वाइंडिंग देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टर्न। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो मेरे पास करंट होगा दैट इज हेवी करंट, दैट आर वी आर रिड्यूसिंग द करंट। पर्पज ऑफ करंट ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस द करंट, higher current to the lower current, right? In primary winding that are flowing high current, in secondary winding flowing the lower current. Why? Because we know N1 by N2 equal to I2 by I। ठीक है, अगर मुझे सपोज करंट को, अगर सपोज मेरे पास सपोज I1 है और I2 है, वो मेरे को हायर करंट टू द लोअर करंट मुझे फ्लो कराना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो ये सपोज ये मेरे पास लोअर करंट है और ये हायर करंट है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास N1 क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? N1 वाले टर्म जो है, अगर मेरे पास N1 बाई N2 इक्वल टू I2 बाई I1 है, तो मेरे पास N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इन्वर्टिंग फोर्स फ्लो करंट। तो अगर हायर, यहाँ पर हायर करंट होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? लोअर होंगे। अगर मुझे यहाँ फ्लो, अगर लोअर करंट फ्लो कराना है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? हायर टर्न्स होंगे। दैट्स व्हाई वी यूज लोअर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड। ठीक है, तो इसमें लिख भी रखा है, इन करंट ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हैज ए प्राइमरी कॉइल ऑफ वन और मोर टर्न्स, बहुत कम होते हैं, 1 to 2 टर्न्स होते हैं, ऑफ हेवी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहाँ पर जो इस जो प्राइमरी टर्म्स में जो यहाँ पर जो प्राइमरी टर्म्स होंगे, यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा। तो बता सकता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा क्यों होता है इसका? ट्रांसफॉर्मर तो आपने पढ़ रखा होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा क्यों होता है करंट ट्रांसफॉर्मर में, प्राइमरी साइड का? मतलब इसका थिक वायर क्यों बनाते हैं इसको? भाई दोनों को सेम बना दें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। बता सकता है क्यों बनाते हैं? एनीवन? आपने पढ़ रखा है करंट ट्रांसफॉर्मर तो, ट्रांसफॉर्मर पढ़ रखा है, करंट ट्रांसफॉर्मर पढ़ रखा है, क्यों बना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा क्यों बनाते हैं? मोटा क्यों बनाते हैं इसको, वायर को मोटा क्यों बनाते हैं? आर कम होगा इसलिए बनाते हैं।
इसका आर कम नहीं होगा, इसलिए बनाते हैं क्या? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बताओ, क्यों बनाते हैं? इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, हाई वोल्टेज है इसलिए, हाई वोल्टेज नहीं, हाई करंट्स हैं इसलिए। अगर मान लो किसी वायर में अगर मेरे को हाई करंट फ्लो करानी है तो मुझे वायर मोटा बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? इसमें करंट कितनी है, हाई, बहुत ज्यादा करंट है प्राइमरी साइड में। तो अगर मान लो कि इसमें करंट ज्यादा है, हेवी करंट है, तो हेवी करंट के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है वायर मोटा बनाना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग एरिया इसका क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सिंपल सी बात है। तो इसमें हायर करंट के लिए अपन ये इसका क्रोक्शन एरिया अपन ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। ये हायर करंट है तो हायर करंट मेरे को ज्यादा क्रोक्शन एरिया बनाना पड़ेगा, और इसका क्रोक्शन एरिया अपन क्या लोअर बना, इसका अपन क्या करते हैं लोअर लोअर क्रोक्शन एरिया करते हैं, इसका ज्यादा करते हैं, ठीक है। ड्यू टू द हाई हेवी करंट क्रोक्शन एरिया मस्ट बी हाई, ठीक है। तो इसका जो मोर नंबर टर्म हेवी हेवी क्रोक्शन एरिया, द बार कैरिंग हाई करंट में एक्ट एज ए प्राइमरी, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इट इज द प्राइमरी वाइंडिंग। दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन कैरिंग द हाई करंट, तो मैं क्या आपको बता चुका हूँ, ठीक है। Secondary of the current transformer is made up of the large number of turns because due to the lower current. If the higher turn, lower turn, heavy current, for the lower current, higher number of turns. ठीक है, more number of turns. ठीक है, wire having small correction area due to the lower current, right? Which is usually rated for the 5 ampere. तो ये अप्रोक्स ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अप्रोक्स नॉर्मली ये 5 एम्पियर के लिए रेटेड होता है, ठीक है। हो सकता है रेंज आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिटी, बट नॉर्मली अपन 5 एम्पियर यूज में लेते हैं, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड टू द कॉइल ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ एमीटर, ये अपन मेजरमेंट के लिए अपन एमीटर यूज में ले सकते हैं, ठीक है। 5 एम्पियर तो यूज में ले सकते हैं एमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो करंट ट्रांसफार्मर यूज फॉर द मेजरमेंट पर्पज एज वेल एज protective purpose. So that's why we have two types of current transformer. One transformer is called measuring CT and secondary transformer is called the protective CT. So there are two types of CT. One type of CT is measuring CT and second type of CT is the protective CT, right? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है जो कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजरिंग सिटी एंड प्रोटेक्टिव सिटी। एक 8 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग सिटी एंड द प्रोटेक्टिव सिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आपको यही डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग सिटी एंड प्रोटेक्टिव सिटी। तो आपको बता जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वही मैंने आपको यहाँ पे रिपीट कर, तो मैंने बताई है पहले से, वही यहाँ पर डिस्कस होगा, ठीक है, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब बेसिक बात है, मेजरिंग सिटी और प्रोटेक्टिव सिटी में क्या डिफरेंस हो सकता है, आप खुद बता सकते हो क्या डिफरेंस हो सकता है, फर्स्ट डिफरेंस। तो मेजरिंग सिटी है वो मेजरमेंट पर्पज के लिए यूज में काम आती है, और प्रोटेक्टिव सिटी प्रोटेक्टिव पर्पज के लिए, सिंपल सी चीज, ठीक है, एज सिंपल एज। तो प्रोटेक्टिव तो मेजरिंग सिटी अब किसके काम में आएगी, फॉर द मेजरमेंट पर्पज, एंड प्रोटेक्टिव सिटी फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज। तो मेजरिंग सिटी के लिए मेरे पास जो ये क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा करंट, ठीक है। प्रोटेक्टिव सिटी में जो भी मेरे पास डिवाइसेज होते हैं वहां से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो सिटी विच आर यूज्ड विल स्टेप डाउन द प्राइमरी करंट टू द लोअर वैल्यू सुटेबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड द, उनको अपन क्या बोलेंगे, मेजरिंग सिटी। और दैट सिटी यूज्ड इन एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, जितनी भी जो सिटी से एसोसिएटेड प्रोटेक्टिव डिवाइसेज हैं, रिले हो, सर्किट ब्रेकर हो, या और अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेज for used connected with the that is protection protectivity, it's called the protectivity। इसको क्या बोलेंगे, protectivity बोलेंगे। जो सिटी प्रोटेक्शन डिवाइसेस से जो कनेक्टेड होगी उसको अपन प्रोटेक्टिव सिटी कहेंगे, ठीक है। इट इज फर्स्ट फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है, ये आप जानते हो ऑलरेडी, तुमने बता रखा है। सेकंड डिफरेंस, the measuring city is saturate for the current about 120% of the rated value। सपोज मान लो आपकी मेजरिंग सिटी की जो रेंज है, मेजरिंग सिटी की जो रेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो आपकी नेम प्लेट पे लिखी होती है, ठीक है, दिस इज रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू सपोज आपको एक सिटी की वैल्यू है 2000 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो मेजरिंग सिटी है उसका 125%, मतलब कहने का मतलब है 2400 एम्पियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो अपनी मेजरिंग सिटी है, जो मेजरिंग सिटी है वो 2400 एम्पियर तक क्या कर सकती है, उसको विथस्टैंड कर सकती है। और जैसे 24 एम्पियर के बाद में हुआ तो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, राइट। दैट्स व्हाई
Imaging city saturate for the currents about 120% of the rated value, but protected city has to handle very large number of fault current. और मान लो करंट सपोज आ गया मान लो 8000 एम्पियर, तो 8000 एम्पियर के लिए कौन सी सिटी पर यूज लेंगे, क्योंकि वहां पर अगर मान लो फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट आने पर अपन दैट्स व्हाई वी विल यूज द प्रोटेक्टिव सिटी। ठीक है, तो अगर मान लो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट के लिए, बट ये 2400 एम्पियर पे ये प्रोटेक्टिव सिटी यहाँ पर सेचुरेट नहीं होगा। तो प्रोटेक्टिव सिटी है, मान लो कि ये 2000 एम्पियर रेटेड वैल्यू के लिए है, तो प्रोटेक्टिव सिटी उस पर्टिकुलर रेंज पर सेचुरेट नहीं होगा, 120% में नहीं होगा, हायर वैल्यू तक यहाँ पर जा सकता है। कितनी तक जा सकता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो रेटिंग है वो कितनी है प्रोटेक्टिव सिटी, बट हायर रेंज तक वो जा सकता है, बट वो भी कहीं ना कहीं सेचुरेट होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन सिटी की रेंज पर डिपेंड करेगा, वो सिटी की रेंज क्या है, बट 24 एम्पियर तक तो नहीं होगा, बेजिंग सिटी की तरह नहीं होगा। ठीक है, ये कंफर्म है। ठीक है, बट ये फॉल्ट करंट जो हायर रेंज की करंट है उनको हैंडल ये प्रोटेक्टिव सिटी कर सकता है, राइट। और प्रोटेक्टिव सिटी हैंडल कर सकता है जो भी उससे कनेक्टेड डिवाइसेज होंगी रिले सर्किट देकर उनको ये ऑपरेट करा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए अपन कौन सी सिटी में लेते हैं, प्रोटेक्टिव सिटी में लेते हैं। ठीक है, दैट इज द सेकंड डिफरेंस। उसके बाद में इट इज थर्ड डिफरेंस, ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे कोई सिटी के अंदर, और करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे को सेम पावर ट्रांसफर कराना है, ठीक है, मान लो कि 5 MVA के लिए यूज में ले रहे हैं अपन, मान लो कुछ पर्टिकुलर वोल्ट एम्पियर यूज में ले रहे हैं, तो मेरे पास जो मेजिंग सिटी होगी और मेरे पास प्रोडक्टिव सिटी होगी, तो किसके अंदर आपको ज्यादा मेटेरियल यूज में लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो कि कोर है तो कोर के अंदर सपोज मान लो आप जो मेटेरियल यूज में ले रहे हो, ठीक है, तो मेजिंग सिटी के अंदर जो फॉल्ट करंट है वो कम है, प्रोटेक्टिव सिटी के अंदर फॉल्ट करंट आपकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है जो अपना कोर का जो मटेरियल होगा उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ज्यादा यूज में लेना पड़ेगा, उसका जो मटेरियल है उनको ज्यादा यूज में लेना पड़ेगा। तो फॉर द सेम पावर रेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द मेजरिंग सिटी इज लेस देन कोर मटेरियल यूज्ड इन प्रोटेक्टिव सिटी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। फॉर द सेम वोल्टेज रेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिव सिटी रिक्वायर्स लार्ज क्रॉसिंग एरिया। ठीक है, ये इसमें क्रॉसिंग एरिया की बात कर रहा है, अपन मटेरियल की बात कर रहे हैं, बात एक ही। ठीक है, लार्ज क्रॉसिंग एरिया ऑफ द कोर कंपेयर टू द मेजर सिटी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका क्रॉसिंग एरिया लार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है कोई साइज में क्या होगा, बिगर होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द प्रोटेक्टिव सिटी बिकम लार्जर और बिगर और द higher crossing area, or we can say that a higher for the higher currents we use the high crossing area, that's why it's bigger in size, that's why we use for the same power ratings the material used for the protective city having the large as compared to the measuring city, right? That is the third point, आपका जो एरिया होगा वो भी लार्ज। ठीक है, that is the third point। फोर्थ पॉइंट, अब जो मेजिंग सिटी में जो कोर मटेरियल अपन यूज में ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि सपोज मान लो मुझे एक लार्ज क्रॉसिंग एरिया चाहिए, ठीक है, उसको विथ स्टैंड करने के लिए मुझे मटेरियल भी डिफरेंट चाहिए। भैया अगर मान लो आप सेम मटेरियल आपने यूज में ले लिया तो उसको विथ स्टैंड कर नहीं पाएगा, ठीक है, कोर को। अब कोर में जो मटेरियल अपन यूज में लेते हैं वो भी डिफरेंट लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द एक्साइटिंग करंट, आपको जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। कोर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है, ये मान लो मेरे पास ये आर होता है, सी होता है, ये तो आपको पता ही होगा कोर का जो आर और सी होता है, तो इसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है ये आर और एल, ठीक है, इसमें आर फ्लो होता है, इसमें एक्सी, ठीक है, जो मैग्नेटाइजिंग जो करंट होता है दिट इज एक्स। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट जो अगर हायर होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो हायर के लिए पर कोर मटेरियल भी डिफरेंट है। ठीक है, तो फॉर मेजरिंग सिटी द निकल आयरन अलॉय आर यूज्ड एज ए कोर मटेरियल, तो इसमें कौन सा वैल्यू लेते हैं अपन, निकल आयरन का अलॉय यूज में लेते हैं। ठीक है, फॉर द लो एक्साइटिंग करंट, तो मेरे पास करंट अगर कम होगी तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है मटेरियल मेरे पास डिफरेंट होगा। एंड फॉर द प्रोटेक्टिव सिटी द ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज यूज्ड, उसके लिए अपन कौन सा यूज लेते हैं, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील यूज में लेते हैं मटेरियल। तो निकल आयरन अलॉय और ग्रेन ओरिएंटेड स्टील में एक प्रॉपर्टी होती है, तो निकल आयरन अलॉय जो है वो लोअर करंट को क्या कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, और ग्रेन ओरिएंटेड स्टील जो है हायर करंट को विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, और मैं अगर और अच्छे टर्म्स में बोलूं, इसका जो सेचुरेशन जो लेवल होगा वो लोअर होगा,
और इसका जो सैचुरेशन लेवल होगा वो हाई, ठीक है, वो टेक्निकल टर्म्स में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अपन कोर मटेरियल क्या यूज में लेंगे, इसमें निकल आयरन का अलॉय यूज में लेंगे, और इसमें ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। दैट्स व्हाई वी विल यूज ग्रेन ओरिएंटेड स्टील यूज्ड इन प्रोडक्टिविटी एंड निकल आयरन अलॉय यूज्ड इन द रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्योंकि मुझे जो करंट है वो है, यहाँ पर हायर करंट है, या मुझे कोर मटेरियल भी डिफरेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनका जो मटेरियल का जो सेचुरेशन लेवल होता है वो क्या होता है, हायर लेवल होता है, और इसका लोअर सेचुरेशन लेवल होता है वो लोअर होता है, ठीक है। इट इज द फोर्थ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? चार पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट, चार पॉइंट सब क्लियर हो गए। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, द मेजरिंग सिटी यूज फॉर द मेजरमेंट पर्पज, प्रोटेक्ट सिटी यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज। सेकंड पॉइंट, मेजरिंग जो सिटी होता है वो 120% पे सेचुरेट हो जाता है, बट जो प्रोटेक्टिव सिटी होगा वो लार्ज फॉल्ट करंट पे सेचुरेट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेम पावर रेटिंग्स के लिए मेजरिंग सिटी में जो प्रोसेसिंग एरिया है जो मटेरियल यूज में लेते हैं वो मेजरिंग सिटी में कम होगा और प्रोटेक्टिव सिटी में आपका ज्यादा होगा, इसलिए जो प्रोटेक्टिव सिटी होगा वो बिगर इन साइज होगा। फोर डिफरेंस, आपका जो कोर मटेरियल में जो कोर में जो मटेरियल यूज में ले रहा हूँ वो भी आपका डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द करंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सेचुरेशन लेवल। डिपेंडिंग अपॉन द सेचुरेशन लेवल, material should be different in the protection city and measuring city. So that's why in measuring city, nickel iron alloy are used due to the lower saturation level, and in protective city, grain oriented steel are used due to higher saturation level, ठीक है। तो that are the four difference between measuring city and protective city, ठीक है। और इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटाइजेशन कर्व बनाया है जिसको आप इजिली समझ सकते हो, ठीक है। इसमें अपन टाइम हो गया है, अपन कल बात करेंगे इसके लिए, अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा समझाने के लिए, तो अपन इसकी अपन कल बात करेंगे, ठीक है। ये इसी से रिलेटेड है, इसकी अपन कल बात करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।